नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और इसी अवस्था में आ रहे हैं अपने घर। यानी देवगुरु बृहस्पति 30 जून को अपने घर जब आएंगे तब क्या होगा आपके जीवन में बड़ा बदलाव। तो कन्या राशि वालों, आज हम देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का हाल भी बताएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ होंगे धनु राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। ऐसे में आप कन्या राशि वालों के जीवन पर पूरे 142 दिन यानी 20 नवंबर तक क्या कुछ प्रभाव डालेंगे, क्या कुछ चीज़ें आपके जीवन में देकर जाएंगे, तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे और क्या करें कि शुभ फलों में वृद्धि हो ये भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 30 जून को लंबे समय के अंतराल के बाद अपने घर आ रहे हैं और धन को देने वाले ग्रह, जीवन में तमाम तरह के सुख देने वाले ग्रह, आपके भाग्य को बढ़ाने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कर्म के कारक ग्रह जब वक्री अवस्था में अपने राशि में पहुंचेंगे तब आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव डालेंगे। क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह, अगर हम ज्योतिष की बात माने तो वक्री अवस्था में अगर अपने घर जाते हैं तो इसका फल आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाता है। और 30 जून को देवताओं के गुरु जब अपने नीच राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह परिवर्तन 30 जून 2020 की शाम 4:30 पे होगा और 20 नवंबर तक धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में केतु देव पहले से विराजमान है। अब केतु देव का चूंकि यहाँ पर कोई प्रभाव तो होता नहीं है, तो वो देव गुरु का प्रभाव लेकर ही चलेंगे। अब देव गुरु का प्रभाव लेकर केतु चलेंगे, यानी यहाँ पर देव गुरु जैसा फल देंगे वैसा ही केतु भी आपके जीवन में आपको फल देंगे। लेकिन क्या कुछ बदलाव आएगा आपकी लाइफ में इस परिवर्तन से? क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में सुखों के कारक देवगुरु बृहस्पति, बड़े भाई बहनों के सुख के कारक और वाहन का सुख देने वाले, महिलाओं के लिए विवाह के कारक देवगुरु जब अपने घर में आएंगे तब कन्या वालों आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। क्योंकि आपके चौथे भाव में यानी कि केंद्र में, और केंद्र में देवगुरु का आना, केतु के साथ युति बनाना, हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे। अब जब हंस नामक महापुरुष राजयोग बनेगा तो जीवन में अचानक से ही बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि हंस नामक महापुरुष राजयोग जब भी बनता है आकस्मिक रूप से जीवन में सुख साधन बढ़ जाते हैं। वैसे भी आपके लिए गुरु का ये गोचर राहत लेकर आया है, क्योंकि आपके जीवन में जो सुख सुविधाओं वाला पार्ट है वो बढ़ेगा। मानसिक रूप से आपको जीवन में शांति का अनुभव होगा, जीवन में सुख शांति बढ़ेगा। और इस समय देवगुरु का वक्री अवस्था में होने के कारण आप धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे, योग से जुड़ेंगे। यहाँ तक कि आप अगर जीवन में चाहते हैं आध्यात्म की ओर बढ़ना तो भी ये वक्त अच्छा है। खासकर ऐसे लोगों का जो कि इस समय लॉकडाउन के कारण जो भावनात्मक रूप से आप परेशान हैं, जो धन के मामलों में थोड़े से बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि जीवन में परेशानियां आ रही है, सेविंग खत्म हो रही है, अब उनके लिए ये राहत भरा समय होगा। स्वास्थ्य भी अब आपका साथ निभाने लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ आकस्मिक रूप से सुख साधन तो बढ़ेंगे ही, आकस्मिक रूप से धन लाभ भी कराएंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो यहाँ पर आप का मान लेते हैं इस लॉकडाउन में अच्छे से आपका व्यवसाय नहीं चला, लेकिन इन पूरे ये जो योग बन रहा है वक्री होकर देवगुरु अपने ही घर मूल त्रिकोण में आ रहे हैं, ये करीब 110-120 सालों के बाद ये योग बन रहा है। ऐसे में ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। हालांकि लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह से लाभ होगा। इसके पहले भी हमने आपको बताया था बुध देव और राहु एक साथ मिलकर जीवन में आकस्मिक लाभ कराएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होकर केतु के साथ हैं तो आकस्मिक लाभ हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको लाभ हर हाल में होंगे और आप खुशनसीब रहने वाले हैं। दूसरी तरफ मां से लाभ,
माँ के द्वारा लाभ। चौथा खाना माँ का भी होता है। ऐसे में इस समय अब आप मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहने लगेंगे, जिसके कारण तमाम बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आप आसानी से समाधान कर पाएंगे। बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आसानी से दूर हो जाएगी और बड़ी डील भी आपको मिल सकती है। यानी पूरी तरह से परिणाम देवगुरु आपके पक्ष में लेकर आएंगे। यह गोचर आपके चूंकि पंचम भाव में मकर राशि में थे, अब चतुर्थ भाव में आ रहे हैं वक्री अवस्था में ही। तो ऐसे में पहले तो शनिदेव के साथ थे देवगुरु, लेकिन अब आ रहे हैं केतु के साथ। तो देवगुरु का वक्री स्थिति में होना आपके लिए राहत लेकर आया है। यानी आप जितना भी प्रयास करेंगे, आम जिंदगी हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके कार्य क्षेत्र हो, हर जगह आपका मन शांत रहेगा। अभी तक जो मन में ढेर सारी विचारें चल रही थी, मन परेशान था, उन चीज़ों में धीरे धीरे लगेगा जैसे अब सुकून आ रहा है जीवन में, लगेगा जैसे एक अस्थायित्व आ रहा है। और यहाँ बड़ी से बड़ी डील भी आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। वैसे तो जो पॉलिटेक्निक वाले पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी वाणी का वेट बढ़ रहा है। अब आप जो भी करना चाहेंगे हर कोई साथ देगा। आपको इस समय अगर जॉब की तलाश में है तो एक अच्छी जॉब मिलने की भी संभावना इसमें बढ़ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जॉब के घर को देख रहे हैं, तो जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। प्रयास जरूर करें। इस समय अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख बढ़ रहा है, क्योंकि सुख साधन भी बढ़ेंगे और वाहन का सुख भी मिलेगा। अगर पुराने ज़मीन जायदाद आपके कहीं कोई परेशानी में है, जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह केस मुकदमा है, कोई झगड़ा झंझट है, तो उन चीज़ों से भी आप बखूबी बाहर निकल आएंगे। अब दूसरी तरफ हम बात करें तो देवगुरु का वक्री होने से आप खुद को एक लगेगा जैसे कहीं शांति वाले वातावरण में चलें, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। अब भावनात्मक परेशानियाँ जो थी, आपका मन जो बार बार विचलित हो रहा था, अब वो समाप्त हो जाएगी। आपके माँ का साथ भी मिल रहा है, माँ का स्वास्थ्य में भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखेगा और माँ का स्वास्थ्य बेहतर होगा। माँ के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेगी, उनके साथ आपके जो संबंध हैं, अब आप एक दूसरे को अपने दिल की बातें कह पाएंगे, अपनी माँ से जुड़ पाएंगे और जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता आएगी। वैसे अभी तक जो दिक्कतें आ रही थी आप लोगों के जीवन में, अब देवगुरु के अपने घर में चौथे भाव में आने के कारण वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो फिर आपके जीवन में कोई आ सकता है, या फिर आपका विवाह भी तय हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा भावनाओं में सुरक्षा की अगर आप चाह रखते हैं तो थोड़ा सा झिझक हो सकती है। हालांकि आपको ये समझना होगा कि प्यार में कोई सुरक्षा वगैरह नहीं होता, प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपके मनचाही सफलता मिलने के योग भी हैं। और लेकिन ये एक बार है कि आप इस समय थोड़े से आलस्यपन के शिकार हो सकते हैं, आराम पसंद हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपकी फिर हाथ में आई हुई चीज़ें बाहर जा सकती है आपके आलस्य के कारण, जिसके कारण आपके जीवन में एक बार फिर से परेशानी कहीं ना बढ़ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप बड़े हों, बुजुर्ग हों, आप महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, आलस्य करने से बचिए, क्योंकि हंस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो आपको कर्म प्रधान होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस समय का फ़ायदा उठाना है तो आपको काम करना होगा, तो इस समय का फायदा आपको उठाना है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वक्री होना देवगुरु का आपके लिए राहत दे रहे हैं। अभी तक जो परेशानियां थी जीवन में, जो बहुत सारी चीज़ें लग रही थी जैसे आपके हाथों से फिसलती जा रही है, उन चीज़ों को आपको भलीभांति प्राप्त भी होगा और यहाँ पर चीज़ें बेहतर भी होती दिखती हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए यह वक्त अच्छा तो है, लेकिन इस वक्त को और बेहतर कैसे बनाएं? सबसे पहली बात, आप अपने राशि के स्वामी को थोड़ा और मजबूत करें, क्योंकि इस समय आकस्मिक रूप से जीवन में धन राहु के साथ बैठकर बुध दे रहे हैं। लेकिन आप चाहें ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः रोज सुबह नहाने के बाद 108 बार करें। दूसरी बात, अब देवगुरु बृहस्पति भी आपके जीवन में खुशियां लेकर आए हैं, तो करेंगे क्या?
रोज सुबह 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। आपके 9 के 9 ग्रह शुभ होंगे और हल्दी डालकर आपने अर्पित किया तो देवगुरु की बृहस्पति की कृपा से जो आपको मिलना है, जो भाग्य से मिलना है, उसको मिलने में और ज़्यादा सरलता होगी और ज़्यादा आपको पाने में सुगमता होगी। यानी कि ये चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में आ जाएंगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।